आज की ताज़ा खबरें। खबर 1। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो रहा है। कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में 13 से 19 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबर 2। कर्नाटक में बंद को लेकर हलचल। 13 अगस्त को कर्नाटक में बंद से जुड़ी गतिविधियां चर्चा में रहीं। बैंक और आवश्यक सेवाओं की स्थिति को लेकर लोगों के बीच अलग अलग जानकारी सामने आई। स्थानीय स्तर पर स्कूल, बाजार और परिवहन सेवाओं पर असर की स्थिति क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है। खबर 3। टाटा सन्स से जुड़ा बड़ा कॉरपोरेट अपडेट। एन चंद्रशेखरन से जुड़ा टाटा सन्स का घटनाक्रम 13 अगस्त की प्रमुख कारोबारी खबरों में शामिल रहा। यह खबर भारतीय कॉरपोरेट जगत में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर 4। एमएससीआई इंडेक्स में भारतीय कंपनियों का बदलाव। एमएससीआई की अगस्त समीक्षा में 4 भारतीय कंपनियों को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल करने का फैसला हुआ है। इनमें लॉयरूज लैब्स, लेंसकार्ट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रो शामिल हैं। ये बदलाव 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। खबर 5। शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। 13 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में कई कंपनियां निवेशकों के रडार पर रहीं। पिछले कारोबारी सत्र में प्रमुख सूचकांकों में दबाव देखा गया था। आज ट्रेडिंग के दौरान बैंकिंग, फार्मा, मेटल और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के शेयरों पर नजर बनी रही। खबर 6। परसीड उल्का वर्षा का शानदार नजारा। परसीड उल्का वर्षा 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की सुबह तक अपने चरम पर रही। साफ आसमान वाले स्थानों से लोग रात के आकाश में उल्काओं की चमक देख सकते थे। यह साल की प्रमुख खगोलीय घटनाओं में से एक है। खबर 7। यूपी के गांवों में तेंदुओं का खतरा। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेंदुओं की गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 महीनों में करीब 50 तेंदुए पकड़े गए हैं, जबकि मुरादाबाद और बिजनौर क्षेत्र के कई गांवों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बनी हुई है। खबर 8। यूपी में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। सारनाथ को यूनेस्को टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 6 प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़कर बौद्ध सर्किट विकसित करने की योजना पर जोर दे रही है। इसका उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है। खबर 9। यूपी एनईटी यूजी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन बढ़ा। उत्तर प्रदेश में एनईटी यूजी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है, जिससे पात्र विद्यार्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिला है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस जैसी सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आवेदन करते समय अपने दस्तावेज, एनईटी विवरण और अन्य जरूरी जानकारी सावधानी से भरें। आधिकारिक काउंसलिंग कार्यक्रम और सीट मैट्रिक्स देखकर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। खबर 10। यूपी सरकार का अधिकारियों पर बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में लापरवाही और कथित मनमानी के मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य निदेशक एनएस रहमानी समेत 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सरकार की ओर से प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही और लापरवाही के मामलों में सख्ती का संदेश दिया गया है। यह कार्रवाई विभागीय जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ी बताई गई है। खबर 12। 11 श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले में
सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य मुकदमे को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजे जाने की संभावना पर चर्चा हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होने की जानकारी दी गई है। विवाद से जुड़े पक्षों के लिए आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। खबर 13। पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने की खबर। 13 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने की खबर प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों में शामिल है। मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद पात्र नागरिकों को अपने नाम और विवरण की जांच करने तथा आवश्यक होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलता है। खबर 14। अयोध्या राम मंदिर में व्यवस्था में बदलाव। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 13 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं को अधिक व्यवस्थित और एकरूप बनाने के उद्देश्य से ऐसे नियम लागू किए जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था से संबंधित अन्य निर्देश भी समय समय पर जारी किए जाते हैं। खबर 15। शेयर बाजार में कई कंपनियां चर्चा में। 13 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक, वास्कॉन इंजीनियर्स, डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ, लेंसकार्ट, टाटा मोटर्स और अन्य कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर रही। कंपनियों से जुड़े कारोबारी अपडेट और बाजार की धारणा शेयरों की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। निवेशकों के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कंपनी की आधिकारिक जानकारी और जोखिम को समझना महत्वपूर्ण है। खबर 16। MSCI इंडेक्स में भारतीय कंपनियों की बड़ी खबर। MSCI की अगस्त 2026 समीक्षा में 4 भारतीय कंपनियों लॉयरूज लैब्स, लेंसकार्ट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और ग्रो को ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल करने का निर्णय हुआ है। ये बदलाव 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। 3 भारतीय कंपनियां इंडेक्स से बाहर होंगी। रॉयटर्स के अनुसार बदलाव के बाद MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारतीय कंपनियों की संख्या 165 से बढ़कर 166 हो जाएगी और भारत का भार 11.8% से बढ़कर 11.9% होने का अनुमान है। खबर 17। लद्दाख में 5.5 तीव्रता का भूकंप। 13 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे लद्दाख क्षेत्र में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई। शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़ी जनहानि या गंभीर संरचनात्मक नुकसान की सूचना नहीं थी। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। खबर 18। हिमाचल प्रदेश में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच एक मकान गिरने की घटना सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 2 बच्चे घायल हुए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मकानों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ है। खबर 19। पंजाब में पिटबुल हमले की घटना। पंजाब में एक दंपति पर पिटबुल के हमले की खबर सामने आई। महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोगों में चिंता देखी गई। ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों द्वारा पालतू जानवरों से संबंधित सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर दिया जाता है। खबर 20। अमेरिका के कई राज्यों में 15 अगस्त को इंडिया डे। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के कई राज्यों ने 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे या इंडिया इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने संबंधी घोषणाएं की हैं।
इससे भारत अमेरिका के लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और भारतीय समुदाय की भूमिका को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की बात सामने आई है।